जब ब्रजवासियों को पता चला कि कृष्ण ने हमारी रक्षा की, यहाँ देवराज इंद्र को पता चला कि ये कोई साधारण बालक नहीं, ये तो स्वयं भगवान है, हम सबके आराध्य हैं, हमसे भूल हो गई, लेकिन क्या करें, भगवान तो क्रोध में होंगे क्योंकि उनके ब्रजवासियों को हमने कष्ट दिया है। क्या करें? दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मदेव, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, कहिए अब मेरे अपराध की क्षमा याचना मुझे कैसे मिले? तब कहा कि भगवान ने विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। विप्र, धेनु, सुर संत, यानी विप्र मतलब ब्राह्मण, धेनु मतलब गाय, सुर मतलब देवता और संत मतलब सज्जन साधु पुरुष। इनके लिए भगवान का अवतार होता है। तो देवराज इंद्र ने कहा कि देखो, ब्रज में गैया भी रहती है और भगवान गोपाल है, गौ माता के लिए भी भगवान का अवतार हुआ है। यदि आप क्षमा याचना चाहते हैं भगवान कृष्ण से, तो देखिए आप इस हिसाब से समझिए, कोई आपसे नाराज है, अब आप चाहते हैं कि उसकी नाराजगी दूर हो जाए, तो आप क्या करते हैं, उसको उसकी प्रिय वस्तु दे दें तो वो प्रसन्न हो जाता है। होता है कि नहीं? छोटा बच्चा आपसे नाराज हो गया, अब उसकी प्रिय वस्तु है चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स। आज के समय में बच्चे ये सब मांगते हैं माता पिता से। अब बच्चा नाराज हो जाए तो माता पिता यदि उसकी प्रिय वस्तु से लाके दे दे तो बच्चा सारा क्रोध भूल जाता है, प्रसन्न हो जाता है। उसी प्रकार ब्रह्मदेव ने कहा, ये देवराज इंद्र, भगवान को गौ माता बहुत प्रिय है, ऐसा करो आप सुरभि गौ को लेकर जाओ, भगवान कृष्ण के दर्शन करो और उस दुग्ध से उनका अभिषेक करो, भगवान कृष्ण अभी क्षमा कर देंगे। देवराज इंद्र ने सुरभि गौ लेकर आए और कहते हैं, संसार में जितनी भी गायें हैं वो सब सुरभि गौ की ही गायें हैं, उन्हीं की प्रदत्त सारी गौ है। अलग अलग लोक हैं, सब में अलग अलग नाम की गौ माता रहती हैं। कलयुग में इस पृथ्वी पर जो गाय है वो सर्वग्राही गाय है, जिसका नाम सर्वग्राही है। यानी कि आज गौ माता कुछ भी भक्षण कर ले रही है, सर्वग्राही कलयुग के प्रभाव से। लेकिन अलग अलग लोक में अलग अलग दिव्य गौ माता है, किसी लोक में कपिला है, किसी में कामधेनु है, किसी में सुरभि है। लेकिन इस पृथ्वी पर जो बछियां हैं वो सुरभि गौ की ही बछियां जो है वो सब इस पृथ्वी में समाहित है, सारी धारण की हुए हैं यहाँ पर। तो कहते हैं, गौ माता को लेकर पहुंचे इंद्र देवता। भगवान कृष्ण ने जैसे ही गौ माता के दर्शन किए, भगवान कृष्ण परम प्रसन्न हो गए गौ माता को देखकर। और कहते, जो ही गौ माता ने भगवान कृष्ण को देखा, परमात्मा को देखा, उनका दुग्ध झरने लगा। और कहते, भगवान कृष्ण का देवराज इंद्र ने अभिषेक किया है। देवराज इंद्र ने भगवान से क्षमा याचना की है, भगवान ने क्षमा किया है। किस लिए क्षमा किया? हे देवराज इंद्र, ठीक है कभी कभी अपराध हो जाता है, लेकिन आपने हमसे क्षमा याचना की, लेकिन मैं आपको इसलिए क्षमा कर रहा हूं क्योंकि कभी कोई ब्रजवासी मुझसे कभी दूर रहता है, कभी कोई रहता है। कम से कम 7 दिन में अपने भक्त ब्रजवासियों के साथ एक स्थान पर तो रहा। इस प्रसन्नता के कारण मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। इसलिए देवराज इंद्र परम प्रसन्न होकर अपने स्थान की ओर लौटे हैं। यहां पर भगवान ने इंद्र विजय की है।